नमस्कार, तेज खबर 24 की एक खास खबर में आपका स्वागत है। तेज खबर 24 में आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा। कहते हैं सत्ता का नशा इंसान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, लेकिन जब यही नशा आपका अहंकार बन जाए तो वह इंसान को आसमान से चंद मिनटों में जमीन पर गिरा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, जहां बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक का पूर्व प्रतिनिधि सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गया कि वह इंसान को इंसान न समझने की भूल कर बैठा। आरोपी शख्स प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी व्यक्ति के साथ ऐसी क्रूर हरकत कर डाला जिसकी आज हर कोई निंदा कर रहा है। इस मामले में जहां आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर एनएसए जैसी कड़ी कार्रवाई की गई, तो वहीं आरोपी के पिता के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। इन तमाम घटनाक्रम के बाद गुरुवार को जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, वह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में शायद पहली बार था और वह चौंका देने वाला भी था। मुख्यमंत्री ने पेशाब कांड के पीड़ित को बकायदा अपने घर बुलाया, जहां उसके पैर पखारे गए, आरती उतारी गई और सम्मान भी किया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पीड़ित की पत्नी से फोन पर बात भी की और कहा कि दशमत मेरा भाई है और तुम मेरी बहन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुख्यमंत्री के फोन पर किए गए सवाल के बाद पीड़ित की पत्नी का दो टूक जवाब था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे लौटा दो। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, वो भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। हमारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। पैसे से खरीद रहे हैं क्या भैया? पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास ये तो जा रहे हैं अभी, भेज रहे हैं। पैसा के हमका लालच नहीं है, इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके, तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वह चौंका देने वाली तस्वीर और सुनाते हैं सीएम व पीड़ित की पत्नी के बीच क्या हुई है बातचीत, और जानते हैं इस सब के पीछे सीएम शिवराज सिंह चौहान की क्या है मंशा, आखिर यह सब क्यों। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार का दिन था जब सोशल मीडिया साइट पर मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली बेहद ही अमानवीय और क्रूर तस्वीर निकलकर सामने आई। यह तस्वीर सीधी जिले की थी, जिसमें एक आदिवासी शख्स पर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति पेशाब करते नजर आ रहा था। आरोप था कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है और बीजेपी विधायक का पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुका है। सोशल मीडिया में वीडियो के वायरल होते ही भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। इसे लेकर विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए, तो वहीं सत्ता पक्ष डैमेज कंट्रोल में जुट गया। इस मामले को सरकार ने सीधा अपनी निगरानी में ले लिया और आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई सहित बुलडोजर तक चला डाला। इस मामले को सरकार ने सीधा अपनी निगरानी में ले लिया और आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई सहित बुलडोजर तक चला डाला। लेकिन पेशाब कांड ने सरकार पर ऐसा बदनुमा दाग लगाया कि वह अब आसानी से धुलने वाला नहीं था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ चौंका देने वाला था, बल्कि ऐसा किया जो देश के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था। इस कांड को लेकर एक ओर जब विपक्षी दल के नेताओं ने पीड़ित के घर को अपना धरना स्थल बना रखा था, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने रातों रात पीड़ित को 500 किलोमीटर दूर
राजधानी भोपाल में बैठकर उसे जिला प्रशासन की मदद से अपने घर बुला लिया। पीड़ित दसमत रावत, जिसने कई सालों से नई कपड़े पहनना तो दूर उसे देखा भी नहीं था, उसे सीएम के पास ले जाने से पहले बकायदा शैम्पू से नहलाया धुलाया गया, नए कपड़े, चप्पल और बेल्ट पहनाए गए, फिर सीएम हाउस ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने दसमत का हाथ पकड़ा और बड़े ही आदर से उसे अपने साथ अंदर ले गए। सीएम ने यहां कुछ ऐसा किया जिसकी दसमत रावत ने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े ही आदर से दसमत को हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं और सोफे पर बैठाते हैं, फिर उसे पैरों को आगे बढ़ाने को कहते हैं। दसमत पहले हिचकिचाते हैं और सीएम के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि वह ऐसा ना करे, लेकिन शिवराज नहीं माने और दसमत के पैर धोने लगे। पैरों को धोने के बाद शिवराज दसमत के माथे पर टीका लगाते हैं और शॉल और श्रीफल देकर भगवान गणेश की प्रतिमा देकर उनका सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री दसमत को सुदामा बताते हुए उसे अपना दोस्त बताते हैं और उससे बातचीत भी करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री दसमत की आओ भगत करने के बाद दसमत की पत्नी को फोन लगाते हैं और उससे बात करते हुए कहते हैं, दसमत मेरा भाई है और तुम मेरी बहन हो। मुख्यमंत्री फोन पर ही कहते हैं, बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में दसमत की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे लौटा दें। मुख्यमंत्री ने पीड़ित की पत्नी से फोन पर यह तक कहा कि तुम्हारा घर हम बनवा देंगे, तुम्हें अपने परिवार की चिंता करने की अब जरूरत नहीं, अब तुम्हारे परिवार की चिंता मेरी चिंता है, तुम्हारी सारी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। एक गरीब परिवार के लिए मुख्यमंत्री का इस तरह से कहना उस परिवार की किस्मत खुल जाना है, लेकिन दसमत की पत्नी मुख्यमंत्री को दो टूक शब्दों में जवाब देती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए। यह सब कुछ मुख्यमंत्री के भोपाल स्थित निवास पर चल रहा था और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में लगातार सामने आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर विपक्षी दल भी चौंक जाता है, लेकिन सभी के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री का इस तरह से पीड़ित को भोपाल बुलाकर पैर धुलने और उससे माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। विपक्ष एक और इसे ड्रामा बता रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री जनता को भगवान बताते रहे। फिलहाल दसमत अपने घर पहुंच चुके हैं और वह अपने परिवारजनों के साथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ भी किया वह अब चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दलित आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी सरकार के तमाम किए गए प्रयासों के पर पेशाब कांड ने पानी फेर दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तमाम प्रयासों में डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। इधर कार्रवाई में आरोपी के पिता का घर गिरा देने से अब ब्राह्मण वर्ग सरकार को गलत ठहरा रहा है और ब्राह्मण वर्ग ने घटना की निंदा करते हुए यह तक कह डाला कि आरोपी की सजा उसके परिवार को क्यों। जय श्री परशुराम। जैसा कि आपको विदित ही है कि एक विभत्स और मन को दहला देने वाली एक घटना सीधी जिले में कुबरी जिला गांव है और उसका जो थाना पड़ता है वह है बहरी थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना घटित हुई है जो कि मन को दहला देने वाली है और समाज को शर्मसार करने वाली है। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद दोषी जो रहता है प्रवेश शुक्ला, उसको तत्काल एनएसए की कार्यवाही की जाती है और उसको तत्काल गिरफ्तार करके और जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है माननीय शिवराज जी कि क्या इस तरह की घटनाओं से पूरे परिवार को तहस नहस कर देना चाहिए क्या? इस घटना को लेकर के पूरे समाज में आक्रोश का भाव पैदा हो गया है और यह आक्रोश का भाव आपके खिलाफ भी जाएगा। बहरहाल सीधी के पेशाब कांड ने दलित आदिवासियों पर बेहद ही बुरा प्रभाव डाला है, तो वहीं ब्राह्मण वर्ग भी अब सरकार के खिलाफ
होती नजर आ रही है, जिसके बाद अब सरकार एक को साधने के प्रयास में दूसरे को नाराज कर रही है। अब देखना यह है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार अब दूसरा कौन सा कदम उठाती है।